हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो न्यू टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे कभी भी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जी हाँ, इफ यू डोंट हैव फेस एनी प्रॉब्लम यू विल नॉट रियलाइज योर इनर पावर। तो क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग प्रॉब्लम फेसिंग, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे दूर भागते हैं। ठीक है, दूर भागने की बजाय उस प्रॉब्लम को आप फेस करना सीखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको अपनी ताकत का एहसास होगा कि यस, हम मेरे यहाँ इतनी एबिलिटी है मेरे पास कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई स्विमिंग करना सीख रहा है तो पानी से डर लगता है, किसी को गिरने से साइकिल में चलाते हुए डर लगता है। बट जब आप करना सीखते हैं, होता है ना कुछ, यार मेरे बस की तो नहीं, मैं नहीं सीख रहा, है ना। काफी है ऐसे कि मैं तो नहीं, पानी से डर लगता है, हम तो नहीं तैरेंगे। ठीक है, डर होना भी जरूरी है, बट उसको आप फेस तो करो। आपको अपने अंदर, जब आप उस चीज को अचीव कर लोगे, उस चीज को आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपको एक प्लस पॉइंट अपने लिए मिलेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा एक चीज को लेके, और वो कॉन्फिडेंस आगे कहीं और जगह भी आपको हेल्प करेगा कि यस, मैं ये चीजें कर सकता हूं, मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड अपने अंदर आपको रखना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास हम सॉल्व स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने कल देखा, कल हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लें कि हमने क्या क्या कल सीखा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले वेरिएबल, चर और अचर के बारे में, जो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, अगेन क्लास 9 में भी इस चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है, इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो इक्वेशन बन जाती है। फिर ये आपकी डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। फिर कोफिशिएंट यानी कि गुणक, कोफिशिएंट क्या होता है वो हमने सीखा। 3x² + 5, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ कौन लगा है सर, 5 लगा है, तो उसका कोफिशिएंट होगा। y³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो ये हमने कल चीजें सीखी। फिर आ जाते हैं इसमें। इसमें ये देखो, ये एक एग्जांपल बना आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है, x + 4 = 10। अच्छा, इसमें ये अगर ऐसी भी मैं इक्वेशन बनाऊं 2x + x = 5, तो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल देखने को आपको मिल रहा है। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स देखने को आपको मिल जाते हैं, जो कि x और y। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं इन वन वेरिएबल की, तो वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो एक ही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही उसका आंसर देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन किसको हम कहते हैं? सॉल्यूशन उसको कहते हैं कि जो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ से 6 आई, इस 6 को अगर वापस मैं इसमें डालूंगा तो वो 10 ही देगा। जैसे x की वैल्यू 1 आए, इस x की वैल्यू में 1 डालूंगा, x की 1, तो 3 ही कम 3 + 5, ये देखो आपको 8 ही देगा। तो ये सॉल्यूशन के बारे में चीजें आ जाती हैं। तो एक यूनिक सॉल्यूशन। फिर हमने इसमें आए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल हुआ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज इसकी बन सकती है। x1 रखो, y9 रखो 10, x1 रखो, y2 रखो, 8 रखो 10, x1 रखो, x3 रखो, y7 रखो 10, x6 रखो, 4 रखो। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल के आते हैं x + y = 10 के अंदर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा x = 2, y = 2, तो 2x + 3y = 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की जगह 2 डाला, y की जगह 3 डाला, तो यहाँ से ये वैल्यू सेटिस्फाई हुई है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि x 2 है और y कितना है, y भी 2 है ना। तो ये सॉल्यूशन x2 y2 हमने लिख दिया। वैसे ही अगर 5 और हमने यहाँ पे 5 0 डाला तो सॉल्यूशन 5 0 बन गया। फिर ये एक जनरल फॉर्म होती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ax + by + c, ax + by + c, जहां पे x और y आपके दो वेरिएबल्स हो गए और a b c आपके कोई वास्तविक संख्याएं या फिर कांस्टेंट अचर हो गए, है ना। तो ये हो गया। फिर आपने देखा एग्जांपल 6x + 4y = 5 मैंने इसका दिया, 7x + 3y - 10 इसका दिया। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स थे। फिर हम आगे आए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे एक्स वाई के सॉल्यूशन मैंने आपको निकाल के बताया। जैसे पहले उसमें था 2 और 3, -1 - 3, तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया 2 और 3। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर आपका पॉजिटिव, नीचे आपका नेगेटिव।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4। आप इसको प्रॉपर गैप के साथ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं था, आप बिल्कुल स्केल लेंगे, एक प्रॉपर मेंटेन गैप आप बनाएंगे, इधर भी सब जगह एक प्रॉपर गैप आपका बन के चलेगा। तो पहला पॉइंट मुझे प्लॉट करना था 2 और 3। तो x2 है तो सीधा मैं 2 से गया कहां तक जाऊंगा, 3 तक। क्यों? क्योंकि y में क्या है 3। यहाँ जो दो मिलेंगे ये दो मेरे पॉइंट होंगे 2 और 3। वैसे ही -1 -3 x -1 है तो -1 से नीचे गया कहां तक, -3 तक जा रहा है तो -3 यहां तक मैं रुक गया। तो ये पॉइंट मेरा हो गया -1 -3। तो यहां से हमने दो पॉइंट जोड़े और इन दो पॉइंट से हमारी एक लाइन बन गई। ये हमने कल सीखा। फिर हम इस क्वेश्चन में आए कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच नागपुर में खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, है ना। यानी कि भाई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, टू इंडियन बैट्समैन टूगेदर यानी मिल के स्कोर किया 176 रन। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। हमें इक्वेशन की फॉर्म में इसको बताना है कि हमें, तो हमने क्या किया, इक्वेशन की फॉर्म में बताना है। तो हमने बोला जी पहले बल्लेबाज को हमने x मान लिया और दूसरे बल्लेबाज को हमने y मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों ने मिलके मतलब प्लस करके, दोनों ने प्लस करके कितने 176 रन बनाए। तो हमने इसको इक्वेशन में आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। फिर आगे आते हैं। हमने यहाँ देखा ये आधे क्वेश्चन हो गए थे। निम्नलिखित जो आपको दे रखे हैं ये, ठीक है, एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो समीकरण दे रखे हैं इसमें आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में उसको लिखना है और साथ ही साथ में हर उसमें abc की वैल्यू आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फॉर्म लिख दो, जो फॉर्म होती है जिससे कि आपसे गलती ना हो। अब इसको रिलेट कर दो, सर a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 3 है, तो आपने लिख दिया a2 है, b 3 है और c 4.3 है। अब क्या है, पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए, तो इसको मैं इस फॉर्म में बनाऊंगा कि राइट हैंड साइड 0 आ जाए। तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो गया। अब सारी चीजें सेम है, a2 हो गया, b3 हो गया और c आपका माइनस का 4.37 हो गया। इस तरीके से हमने चीजें की। ये 5 रकम हम सॉल्व कर चुके थे। अब जो यहां से आपको करना है, यहां से आप, अब मेरे को एक पहले तो ये सॉल्व करके दिखाएं, 2x 5 5 6x प्लस 2। चलो इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखो और साथ ही साथ इनके abc की वैल्यू भी मेरे को बताओ। चलो इन दो का करके बताओ पहले। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो आपको ये चीजें दे रखी हैं, जैसे ये आपको दे रखा है 5 तक हम कर चुके हैं, अब आपको ये दे रखा है तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ दे रखा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबको जैसे हमने क्या है, इस चीज को कैसे व्यक्त करोगे, 2x माइनस 5y को, 2x माइनस 5 को माइनस 5y कैसे व्यक्त करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ में ए बी सी आपके क्या आए हैं वो भी आपको बताना है। तो जरा ट्राई करेंगे एक बार। चलिए देखो, करा इन दो को, चलो मैं 2x माइनस 5y है ना, 2x इक्वल्स टू माइनस 5y। तो हमारा काम है इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाते हैं, 2x माइनस 5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा। अच्छा सी तो हमारे पास है ही नहीं तो कोई बात नहीं, 0 कर दो ना सी को, इक्वल्स टू 0। अब सारी चीजें आ गई और साथ में हमें बताना है a क्या है 2 है, b क्या है 5 है और c क्या है 0। बहुत ही सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ये फिफ्थ पार्ट। उसके बाद एक और पार्ट था, उस पर भी देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस तरह के, आपको प्रैक्टिस करा करा के कर करके आपको चीजें आएंगी और बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब सिक्स है हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो जो हमें पहले फॉर्मेट करना है वो लिख लो, सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये 3x, y तो सर यहाँ है ही नहीं तो कोई बात नहीं, 0 डॉट वाई, 0 मल्टीप्लाई बाय वाई। अगर 0 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होगा, 0 ही तो होगा, है ना। अच्छा देखो, अब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको सॉल्व करो थोड़ी देर के लिए। देखो 3x 0 इंटू वाई 0 होता है, वापस यहाँ देखो 0 इंटू वाई 0 ही होता है, प्लस 2 इक्वल्स टू, तो 3x प्लस 2 वापस आ गया ना, वापस आ गया ना यही चीज। तो हम यही कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं हम इसमें, बिल्कुल सही हमारा इसमें फॉर्मेट चल रहा है। तो ऐसे आपको करना है। तो बस
अब 3x तो ऐसे ही है सर, प्लस y नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई बाय y 0 ही होता है, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आपने लिख दिया इस फॉर्म में। तो सर a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 2 हो गई। बहुत इजी था, देखो कितना इजी है ये चीज, है ना। अब आ जाते हैं इसके 7th पार्ट। अब आपके पास है y माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, चलिए y माइनस टू इक्वल्स टू 0 भी कर लेते हैं। चलो ट्राई करो, y माइनस टू इक्वल्स टू 0 बनाओ इसको, बनाओ इसको इस फॉर्मेट में। ये ax प्लस बी वाई प्लस ये किसका है? ये तरीका है सर दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का। दो चर यानी कि जो x और y दो चर हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का एक तरीका होता है, इसीलिए हमें लिखना है y माइनस टू इक्वल्स टू 0। चलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में लिखना है सर। y माइनस टू को क्या करें? अब y सर y है, x तो है ही नहीं, या तो x के साथ 0 लगा दो, 0 और x जो हमने यहाँ y के साथ किया था यहाँ x के साथ कर दो, प्लस y है माइनस टू इक्वल्स टू 0, बन गया फॉर्म। तो सर a 0 हो गया, b y के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, c आपका -2। तो इतना इजी आता है, 1 से 2 नंबर में आ जाता है, तो 3 के 1 2 नंबर हमें मिल जाता है। चलिए अभी जो बचा है आप फटाफट करो, x माइनस वाई माइनस 10 और माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई सिक्स, बस ये बहुत इजी बचे हैं, इनको कर डालो, फटाफट कर डालो, बहुत इजी है, फटाफट इसको कर डालो। अब यहाँ तो सर बना हुआ है पहले से, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो चीजें बनी हुई है, तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -1। अब काफी बच्चों की दिक्कत है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस नहीं, तो कोई बात नहीं, प्लस नहीं है तो x प्लस -1 इंटू वाई प्लस -10। अब तो बन गया ये, अब तो बन गया। यहाँ a 1 जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता ही है ना। तो ये a हो गया ax प्लस ये by हो गया प्लस c हो गया। अब क्या होता है ना, प्लस माइनस माइनस ही होना है, तो फायदा क्या इतना करके, है ना। तो डायरेक्ट जो वैल्यूज आपको दिखती है आप वही लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना अगर आप ऐसे भी दिखाएंगे तो भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, वो और अच्छा लगेगा, बट आप डायरेक्ट लिख लेंगे तो ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा था -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये और ये भी कोई ज्यादा अलग नहीं है, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a बराबर -2 हो गया, बट अभी भी सर इधर राइट हैंड साइड में 6 है, हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो a बराबर हो गया आपका माइनस का 2, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया माइनस का 6। a बराबर माइनस का 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर -6 हो गया, भी हमने निकाला, ठीक है। इस तरह से ये अब यहाँ पे अभी तक हमारे पास एक्सप्रेशन थे, अब हमारे पास ये केवल चीजें इस तरह से आ गई हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको इसको दो वेरिएबल्स में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। राइट ऑल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। तो सर दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इनका कहने का मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं? सर अभी भी तो हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होता है। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है x बराबर -5,
तो इसको इस रूप में लिखना है, कोई बराबर नहीं है सर, एक्स इधर ले आओ +5 इक्वल्स टू 0। बट अभी भी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही चर हमको देखने को मिल रहा है, बल्कि हमें कितने चर चाहिए, हमें दो चर चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, एक्स प्लस वाई की जगह 0.y जो हमने पीछे किया था +5 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया रैखिक दो चर वाले समीकरण, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल और ये तीसरा कांस्टेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। दूसरा इसमें देखो, दूसरा अगर इसमें आपको दिखाऊं मैं, y बराबर 2 है, तो अगेन y बराबर 2 है, तो सर ये y -2 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, बट अभी भी नहीं हुआ, तो 0.x प्लस वाई तो है ही -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपका ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने दो चर रैखिक समीकरण के रूप में कैसे आप किसी एक्सप्रेशन को या किसी इक्वेशन को बदलते हैं वो हमने सीखा। कल इसमें थोड़ा ग्राफिकल चीजें सीखेंगे और मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।